बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इट इज़ खालिद हुसैन। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि आईएमएफ जो है वो इस बात पे राज़ी हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए। तो आईएमएफ ने अपने राज़ीनामे के अंदर किन किन बातों को शामिल किया है उसकी डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर करूंगा। कौन से टैक्सेस हैं जिनको रिड्यूस किया जा रहा है और कौन से टैक्सेस हैं जिनमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा रही। तो सारी डिटेल्स को जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और अगर फर्स्टली आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करता हूँ कि कितनी किस्म के प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं जो एक बंदा जब प्रॉपर्टी परचेज करता है या सेल करता है वो पे करता है। तो उनकी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। हमारे पास 5-6 किस्म के टैक्सेस हैं जो हमें पे करना होते हैं अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर रहे हैं। इसमें पहला जो टैक्स है वो है 236C। ये जो 236C है ये टैक्स लॉ है। ये सेल टैक्स है। ये जो टैक्स पे करते हैं उनको पता है इसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद 236K है, ये परचेज टैक्स है। और इसी तरह फिर कैपिटल गेन टैक्स है, ये भी सेल टैक्स में शुमार होता है। जो भी बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा होता है उसको गेन टैक्स भी पे करना पड़ता है। और इसी तरह फिर 7E टैक्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स है, ये भी हमें पे करना होता है। लेकिन ये उन पर्सन के लिए होता है जिनकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 2.5 बिलियन से ज़्यादा होती है। उससे कम वाले जो है इस टैक्स के अंदर नहीं आते। फिर इसी तरह फेडरल ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो ये काफ़ी सारे टैक्सेस मिला के बहुत बड़ी एक अमाउंट बन जाती है जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज करता है या प्रॉपर्टी सेल करता है। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो पुराने रेट्स हैं टैक्सेस के वो क्या हैं, और आईएमएफ किन टैक्सेस के ऊपर नजरसानी करना चाह रहा है उनको हम एक चार्ट के अंदर देख लेते हैं। ये सारे टैक्सेस की डिटेल्स को जानने से पहले एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इसमें अगर देखें तो पहला जो टैक्स है 236C, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि ये सेल टैक्स है। तो ये एक पर्सन जो है कैसे पे करता है अगर उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो अगर उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बिलो 5 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ से कम है, तो अगर वो फाइलर है तो वो 3% टैक्स देगा। अगर लेट फाइलर है तो 6%। और अगर नॉन फाइलर है तो वो 10% जो है वो टैक्स पे करेगा। और अगर उसकी अबाव 5 करोड़ और बिलो 10 करोड़ है तो वो उसके ऊपर जो टैक्स की वैल्यूज हैं वो 3.5% होगी, और फाइलर लेट फाइलर के लिए 7%, और इसी तरह फिर नॉन फाइलर के लिए 10% होगी। ये सेल टैक्स है 236C जो है। फिर अब अगर अबाव 10 करोड़ है तो फिर उसके लिए 4%, 8% और इसी तरह 10% होगी। लास्ट वाला कॉलम जो है इसको मैं आखिर पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। रिवाइज्ड रेट बाय आईएमएफ, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ये जो लास्ट वाला कॉलम है, पहले आप टैक्सेस के रेट थोड़ा सा देख लें। फिर है 236 के, ये परचेज टैक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारा प्रॉपर्टी परचेज टैक्स के नाम से है। इसमें भी सारी अमाउंट्स लिखी हुई हैं, आपने स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेना है। तो अब आगे बात कि आईएमएफ हमारे ऊपर कौन सी नजरसानी कर रहा है। तो 236 के ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही, जो है टैक्सेस वही आपने पे करने हैं। इसके ऊपर नो चेंज, ये देखिए मैंने इसके सामने लिखा हुआ है नो चेंज नो चेंज। लेकिन जो 236 के है मतलब परचेज टैक्स है, उसके ऊपर सुनने में आ रहा है कि आईएमएफ ने ये किया है कि उसको 2% कर दिया है। चाहे कोई बंदा फाइलर है, चाहे लेट फाइलर है, चाहे नॉन फाइलर है, तो परचेज टैक्स वो 2% अदा करेगा। इसी तरह उसमें फिर ये भी शर्त नहीं है कि वो बिलो 5 करोड़ है या अबाव 5 करोड़ है या अबाव 10 करोड़ है। तो वो सब के लिए फिक्स यही कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कोई वाजह पॉलिसी नहीं आई। हो सकता है कि वो 5 करोड़ और जो 10 करोड़ के दरमियान वाले लोग हैं उनके ऊपर कोई और यहाँ पे वैल्यूज इंप्लीमेंट कर दें, 3% कर दें, 4 कर दें। 10 करोड़ से अबाव के लिए 6% कर दें टैक्स जो है। लेकिन अभी तक फिलहाल यही हमें पता चला है कि जो 236 के है ला जो है, मतलब परचेज जो टैक्स है उसको रिड्यूस किया जा रहा है और उसको फिक्स किया जा रहा है आईएमएफ की तरफ से। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। परचेज टैक्स के ऊपर थोड़ी सी अमेंडमेंट की जा रही है, और जो सेल टैक्स है वो उसी तरह ही बरकरार रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आगे भी टैक्सेस आ जाते हैं, जैसे हमारे पास कैपिटल गेन टैक्स है, तो इसके ऊपर भी कोई तब्दीली नहीं की जा रही।
वो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। और इसी तरह 7E टैक्स जो है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके ऊपर भी IMF ने कोई तब्दीली नहीं की और ना ही वो कर रहा है, सुनने में आ रहा है। इसी तरह फेडरल जो ड्यूटीज़ हैं उसके ऊपर भी वो कोई तब्दीली नहीं कर रहा। तो आखिर पे ये जो हमारी कंक्लूजन निकली है कि वो किन टैक्सेस के ऊपर तब्दीली कर रहा है और किन के ऊपर नहीं कर रहा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारे पास 4 टैक्सेस हैं, मतलब कैपिटल गेन टैक्स है, इसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं होगी, ये पूरे का पूरा पे करना पड़ेगा। इसी तरह 7E टैक्स जो है, इसके ऊपर भी कोई तब्दीली नहीं होगी। और इसी तरह जो फेडरल ड्यूटीज़ हैं, इनके ऊपर भी कोई तब्दीली नहीं होगी। और अभी अभी बताया कि 236C जो सेल टैक्स है, इसके ऊपर भी कोई तब्दीली नहीं होगी, ये पूरे का पूरा पे करना पड़ेगा। IMF या हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि कैपिटल गेन टैक्स को कम करें, क्योंकि ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये पूरा 15% है और सेल टैक्स है इसकी बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो अब जो लास्ट पे हमारे पास 236 के है, इसके ऊपर उसने नजरसानी की है और मैंने आपको बताया कि वो 2% कर रहा है। मतलब अगर कोई फाइलर है, नॉन फाइलर है या लेट फाइलर है, तो ऐसे समझ लें कि टैक्स उसी तरह ही बरकरार है। बस एक गवर्नमेंट जो है, हमें समझ लें कि आटे के अंदर नमक जितना टैक्स जो है वो रिड्यूस कर रही है। वो भी अभी अमेंडमेंट नहीं हुई कि कानून के अंदर उन्होंने तब्दीली कर दी या कोई डेट फाइनल कर दी है, अभी सिर्फ ऐलान किया है कि ये होगा। तो परचेज जो टैक्स है उसको कम किया जा रहा है। ये तो पहले ऑलरेडी कम होते हैं, आपने देखा होगा पिछली अगर स्लाइड में देखें तो यहाँ पे देखें, ये ऑलरेडी थोड़े थोड़े टैक्सेस हैं। जो मेन टैक्स है वो वही है जो मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल गेन टैक्स है या जो फेडरल ड्यूटीज हैं वो ज्यादा होती हैं, तो वो उसके बारे में कोई भी अभी तक पॉलिसी में वाजे नहीं किया गया। और जो 236 के है इसको भी ऐसे ही अभी रखा हुआ है, कोई पॉलिसी वाजे बनाई नहीं गई। जैसे ही कोई पॉलिसी आएगी तो मैं आपके साथ जो है वो सारी डिस्कशन जो है वो करूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। मुझे दुआओं में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।